ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 13 से 16 वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विभिन्न प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन, उससे गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ, द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह वेद को पढ़ने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूरज के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया जाता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करते रहना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपना इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तु देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और घोड़े और सुंदर घोड़े देता है, उसे पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में परलोक में भी संपूर्ण अच्छे मनोरथ का पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ का फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त होता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। यही उसके लिए मोक्ष ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण तथा शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। इसमें संचय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के सेवन श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपत्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते हैं, लेने वाले को भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान के भी प्रशस्त और समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता, अन्न तथा जल, ये सब वस्तुएं याचक को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा पीड़ित याचकों को भी जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं को दान देता है, उसमें दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय हैं, वह यदि घर में हो तो उसे अच्छे बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणमान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तुओं को दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड का महात्म्य, ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पताल लोक से जो ऊपर नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी मनु पुरुष उसी में यातनाएं भोगते हैं। रौ, शुक्र, रोध, ताल, विवसन या विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंड, लवन, बिलोहित, पीप बहाने वाले बैतरणी, कृमि या कर्मिश, कृमि भोजन, कृष्ण, असी पत्रवन, दारुण, लाला भक्ष, पुजभय, पाप, बहिंजवाल, अधशिरा, संदेश, कालसूत्र, तमस, अविच, रोधन, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव, शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। ब्याह जी, उनमें जो पाप कर्म प्रायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवताओं तथा गौवों के लिए हितकर कार्य के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वो रौरव नरक में पाया जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरे का द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सबका संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इस नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री के वध करने से तप्त कुंभ में गिरना पड़ता है। साध्वी, स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, कैश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, यह सब पापी तप्तलोक नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद भेजने वाला तथा गम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं।
चोर बिलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष को भी ऐसे ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगणों से द्वेष करता है तथा जो रत्नों को दूषित उसमें मिलावट करता है, वो कृमिवक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसादन तामस यज्ञ करता है, वो कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम, पितृगण, देवगण तथा तीर्थियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवताओं आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाल भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत से सेवा लेता है अथवा असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराता है और भक्ष भक्षण करता है, वो सब के सब रुधिरोग प्रवाह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनका भी यही गति होता है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वह कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह शिव पत्रमन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाही बहंजवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि जो कच्चे कपड़े अथवा ईंट आदि पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वो उसी बहनवाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों को लोप करने वाला तथा अपने आश्रम में गिरे हैं, वो दोनों प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदर्श नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्मरण करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, जो स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह वे तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिसमें पाप करती प्राणी यातनाओं के आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं जिससे नरक में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वह नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग में नीचे दृष्टि डालने पर सभी अधोमुख नार के जीवों को देखता है। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्मसोन्नति करके वह स्थावर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वाम्भु मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित किया। उन शेष पाप करने के लिए जो प्रायश्चित संबंधी क्रम बताए, उस सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के लिए अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में तथा मध्याकाल आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित होता है, वह मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि समय निरंतर भगवान महेश्वर में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूपी फल तो अंतरात विधि ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही नाम हैं। इनमें एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु किसी प्रीति प्रदान करने वाली है और कभी दुख देने वाली है, तब ये निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न सुखमय है। यह सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 13 से 16।